आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल बेसन की लड्डू, वो भी पूरी तरह से ट्रेडिशनल वे से। तो ये ट्रेडिशनल मिठाई जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इनको बनाने में थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होता है। इसको हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगे, मुंह में घुल जाने वाली, आप देख सकते हैं, दानेदार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी बेसन के लड्डू। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसन का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे लेंगे एक बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ 2.5 कप बेसन। बेसन मैंने लिया है जो घर का नॉर्मल जो फाइन बेसन आता है मार्केट में, वही मैंने लिया है। जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा सा मोटा बेसन होता है, दानेदार होता है। तो ये जो फाइन बेसन को हम लोग दानेदार बना के तैयार करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी और 2 बड़े चम्मच ठंडा दूध। तो ये दोनों चीज़ मिला देंगे बेसन में, अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा क्रम्बलिंग टेक्सचर का बनाएंगे इसको हाथ में ना मसल के इसको मिलाना है। ये प्रोसेस ना आपको 3 से 4 मिनट लग जाएगा। तो ये जो ट्रेडिशनल मिठाई है ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए, मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे क्रम्बल कर लिया है, हाथ से मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर आप देख लीजिए, अभी बिल्कुल मोटा दानेदार हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको ढक देंगे और थोड़ी देर तक रख देंगे। और इसके बाद हम लोग एक चीनी का तगार प्रिपेयर करेंगे, जिसको बोला जाता है कि बूरा चीनी, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप मार्केट जाएंगे, बूरा चीनी बोलेंगे तो वो लोग दे देंगे। एक्चुअली हलवाई लोग बेसन में जो यूज़ करते हैं कोई भी मिठाई में, वो लोग बूरा चीनी का यूज़ करते हैं, इसको तगार बोलते हैं। वो हम लोग घर में आज प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चीनी और इसमें डालेंगे 1/3 कप पानी और इसको बिल्कुल हिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। चीनी मेल्ट हो जाएगा और कुछ ही देर में ना ये झाग हो जाएगा। इस प्रोसेस को आपको हाई फ्लेम में करना है, फ्लेम बिल्कुल लो नहीं करना है और इसको बिल्कुल चलाते जाएंगे। ये देखिए, इसी टाइप का जैसे झाग हो गया है ना, बिल्कुल वाइट कलर का, इसी स्टेज में आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है और इसको चलाते जाना है। ये देखिए, बिल्कुल चलाते जाना है। आप इसको छोड़ देंगे तो ये गुठलियाँ पड़ जाएंगे। और अगर आपके तगार में थोड़ा सा गुठलियाँ पड़ भी रही है ना, तो थोड़ा सा एक कटोरा के मदद से या एक पोटैटो मैशर के मदद से आप इसको मैश कर दीजिए। और ये देखिए, हमारा भूरा चीनी तगार बिल्कुल रेडी है और इसको हम लोग रख देंगे साइड में। तो चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अभी एक बाउल लेंगे और इसके ऊपर मैं एक रख रही हूँ छलनी। और अभी क्या करेंगे, हमारा जो दानेदार बेसन हमने रखा था, इसको छलनी में हम लोग छान देंगे। लेके अच्छे से इसको छानना है हमें। मैंने जो बूरा चीनी प्रिपेयर किया है, उसको अगर आपको करने में डिफ़िकल्ट आ रही है तो आप नॉर्मल चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं। पर जो हलवाई लोग एक्चुअली में यूज़ करते हैं, वो लोग बूरा चीनी यूज़ करते हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो ये इजीली अवेलेबल पे होता है। तो ये देखिए, मैंने बेसन को यहाँ पे छान लिया है और बेसन का टेक्सचर आप देख सकते हैं, सूजी से भी थोड़ा सा हल्का मोटा है ये और बिल्कुल दानेदार है। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस की ओर जाते हैं। अभी क्या करेंगे, एक कढ़ाई मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैंने डाला है आधा कप घी। और घी जो मैंने डाला है ना, वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में है। अगर उसको हम लोग मेल्ट करेंगे तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। और अभी बेसन को इसमें डाल देना है और इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम में आपको भूनना है, बिल्कुल बेसन को नहीं छोड़ना है। इसमें थोड़ी सी तकलीफ़ तो आपको होगी भूनने में, कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है। आप यहाँ
पे जो फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना है। अगर फ्लेम हाई कर देंगे तो नीचे का जो बेसन है वो ज़्यादा पक जाएगा और ऊपर का जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा। यहाँ पे बेसन थोड़ा सा जब भूनने लगे ना, इसमें 1-2 बार आप पानी का छींटा मार दीजिए, तब बेसन आपका बहुत दानेदार लगेगा, टेक्सचर में भी और खाने में भी। बस 1 या 2 बार छींटा मारना है, ज़्यादा बार नहीं मारना है। और जब ये घी ना बिल्कुल ऊपर आ जाए, ये देख सकते हो आप, और बेसन से भी एक भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी और इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, तब ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो ये टेक्सचर। और अभी हमें इसे और बहुत ज़्यादा नहीं डार्क करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्मी में भी ये थोड़ा सा और पक जाता है। तो अभी इसी स्टेज में हमें इसको निकाल लेना है। और यहाँ पे मैं निकाल के एक बड़ा सा परात में इसको रख रही हूँ। अभी ना ये स्टेज आपको बहुत जल्दी करना है, वरना जो नीचे का बेसन है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पक जाता है। तो अभी परात में हम इसको निकाल लेंगे और एक स्पून की मदद से हम इसको चलाते जाएंगे, ताकि ये जो बेसन है वो नीचे साइड ज़्यादा ओवरकुक ना हो। तो आप देख सकते हो ये बेसन और थोड़ा सा पक गया है और इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा। और अभी ये थोड़ा सा हल्का ठंडा भी हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें इसको ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए तब हम जो बूरा हमने प्रिपेयर किया था तगार, इसको इसमें डाल देना है। और इसमें मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर। और अभी इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है बेसन में। जो तगार है हमारा, ये देखिए बिल्कुल बेसन में मिक्स हो गया है। अगर आपका बेसन बहुत ठंडा हो गया है और आप चीनी इसमें डालोगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम बनाते हैं लड्डू। अभी इसमें लड्डू बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप हाथ में लीजिए थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन बेसन का और लड्डू बनाते जाइए। और ये लड्डू यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बिल्कुल हलवाई जैसी दानेदार, बहुत ही टेस्टी। ये ट्रेडिशनल मिठाई है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। तो यहाँ पे मैंने दानेदार बेसन के लड्डू बनाने के लिए 3 टिप्स आपको फॉलो करने के लिए बोला है। पहली टिप्स जो है वो बेसन में घी और ठंडा दूध ऐड करना है आपको। दूसरी टिप्स है बेसन को छानना है अच्छे से। और तीसरी जो टिप्स है, बेसन को पकाते समय ध्यान रखना है, अच्छे से भूनना है और बीच में 1-2 बार पानी का छींटा देना है, तभी आपका बेसन का लड्डू बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दानेदार हलवाई स्टाइल बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। गाइस, इस रक्षाबंधन में आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस बेसन का लड्डू और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।